बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आइए आज हम अपने लेक्चर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 ऑफ 10th क्लास का आगाज़ करते हैं। इस टॉपिक में हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हासिल करेंगे। देन हम जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्यूब रूट और क्यूब में फ़र्क क्या होता है। स्टूडेंट्स इन दोनों टर्मिनोलॉजीज को मिक्सअप करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है क्यूब ऑफ एक्स, इसको रीड करते हैं क्यूब ऑफ एक्स, इसको रीड करते हैं क्यूब ऑफ एक्स, इसको स्टूडेंट्स रीड करते हैं क्यूब ऑफ एक्स। और स्टूडेंट एक्स पावर 1/3 या इसको रेडिकल फॉर्म में लिख लें, इसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ एक्स। ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये आपकी रेडिकल फॉर्म है। इसको रीड कैसे करते हैं? क्यूब रूट ऑफ एक्स। जैसा कि क्यूब रूट ऑफ एक्स की भी कुछ रूट्स होती हैं वो हमने मालूम करनी है। आज हमारा जो टॉपिक भी यही है कि किसी भी नंबर की क्यूब रूट फाइंड करना। तो स्टूडेंट, ये क्यूब है ऑफ एक्स है और ये क्यूब रूट ऑफ एक्स है। जब एक्स की पावर फंक्शन एक्स की पावर जो फ्रैक्शन में आ जाए तो उसे क्यूब रूट कहते हैं। इसी तरह स्टूडेंट इसको कहते हैं स्क्वायर रूट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? फोर्थ रूट कहते हैं। और एक्स पावर 1/5 को फिफ्थ रूट कहते हैं। इस तरह ये एक सीक्वेंस सिलसिला चलता ही रहता है। आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक्स की जो है जिसको हमने क्यूब रूट कहा है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि 1 की क्यूब रूट यूनिटी मालूम करनी है। ये देखिए, ये है क्यूब रूट, ये स्टूडेंट क्या है? क्यूब रूट है। ऑफ यूनिटी का मतलब अंदर 1। हमने 1 की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट, हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को कोई नेम दे दें। सपोज एक्स कह दें, वाई कह दें, जी कह दें, वॉट एवर, कुछ भी आप कोई नेम दे सकते हैं। तो यहां क्या लिखना है? लेट एक्स इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैंने x को क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का नेम दे दिया। देखें, x इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि मैंने 1 को जो है x की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का नेम दे दिया है। ये देखें, x इज मीन इक्वल टू, इसके बाद है क्यूब रूट। तो स्टूडेंट ये मैंने क्यूब रूट लिखा ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीन 1 होता है, तो मैंने ये 1 लिख दिया। x इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इस सारी जो टर्म है इसको मैंने x का नेम दे दिया है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो क्यूब ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी x क्यूब इज इक्वल टू क्यूब कैंसल क्यूब रूट। तो क्या मिलेगा जी? 1 मिलेगा। 1 को लेफ्ट में शिफ्ट करें, x क्यूब -1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज करेंगे, क्यूब ऑफ a माइनस क्यूब ऑफ b इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट आप याद रखिएगा कि इस x को, स्टूडेंट आप इस x को जो है आप a समझेंगे और इस 1 को आप b समझेंगे। स्टूडेंट्स आप इस x को a समझेंगे और इस 1 को आप b समझेंगे। तो स्टूडेंट ये क्या बना? a माइनस बी
ए मीन एक्स माइनस बी मीन 1 इनटू, याद रखना स्टूडेंट, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इसको फैक्टोराइजेशन का नेम देते हैं। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ अप्रोच करते हैं तो इसको फैक्टोराइजेशन का नेम देते हैं, और जब राइट से लेफ्ट आते हैं तो इसको सिंप्लीफिकेशन का नेम देते हैं। तो स्टूडेंट हमने x को a का नेम दिया है, 1 को b का नेम दिया है, तो a माइनस बी, a मीन x, b मीन 1 इंटू a स्क्वेयर, a मीन x स्क्वेयर प्लस ए बी मीन आप x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी स्क्वेयर मीन 1 स्क्वेयर इक्वल टू 0। स्टूडेंट दोनों फैक्टर्स को अलग अलग कर लें। ये आपका लीनियर फैक्टर है, ये आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की 3 वैल्यूज, जिनको हम रूट्स का नेम भी देंगे, वो हमें मिलेगी। हमें कैसे पता लगा ये क्यूबिक इक्वेशन है? बिकॉज x की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। स्टूडेंट इसको फैक्टराइज किया तो हमें ये लीनियर इक्वेशन मिली एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। इस लीनियर और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों को हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यूज यानी कि रूट्स हासिल करेंगे। तो इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये -1 है, राइट में ये +1 बन जाएगा, तो ये x इक्वल टू 1। हम फर्स्ट रूट ऑफ दिस इक्वेशन हासिल कर चुके हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, फैक्टराइजेशन, क्यूबिक स्क्वायर। बट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं बन रहे, फैक्टराइज और क्यूबिक स्क्वायर से भी हम नहीं करेंगे। तो हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहां से आप इनके कोफिशिएंट्स हासिल कर लें। तो हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम 1 कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि इस इक्वेशन में 1 है, कांस्टेंट सी जो कि इस इक्वेशन में 1 है। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे और उसमें कोफिशिएंट्स ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac over 2a, x equal to, putting the values of a b c, value of b 1 plus minus square root value of b 1 square, 4 value of a 1, value of c also 1 over 2a, value of a is 1। इस स्टेप में मैंने क्या किया, जस्ट वैल्यूज ऑफ ए बी सी पुट की है। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1, 4 1s are 4, 4 1s are 4, -4 over 2 1s are 2, x is equal to -1 प्लस माइनस 1 minus 4 minus 3 square root over 2। स्टूडेंट ड्यू टू प्लस माइनस इट रिप्रेजेंट 2 वैल्यूज ऑफ x। x की इस प्लस माइनस की वजह से ये x की 2 वैल्यूज बन रही हैं। तो वन टाइम हम इसको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, सेकेंड टाइम हम इसको माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। तो -1 प्लस के रूट -3 over 2 और
-1 माइनस के रूट -3/2। स्टूडेंट x की ये 2 वैल्यूज आ चुकी हैं। स्टूडेंट इन वैल्यूज को हम नेम देते हैं, जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि स्मॉल g जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। इसी तरह हम इन वैल्यूज को भी नेम देंगे। हम प्लस वाली वैल्यू को ओमेगा, इसको पढ़ना है, ओमेगा का नेम देंगे, और नेगेटिव वाली वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर का नेम देंगे। जस्ट हमने ना इन वैल्यूज को मेमोराइज करने के लिए नेम दे दिए हैं। आप कोई और भी नेम दे सकते हैं, बट आपकी बुक्स ने इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का नेम दिया है, तो इसलिए आप पॉजिटिव वाली वैल्यू को ओमेगा और नेगेटिव वाली को ओमेगा स्क्वायर का नेम देंगे। तो यहाँ याद रख लीजिएगा कि वेयर ओमेगा किसके इक्वल है, -1 प्लस के रूट -3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 स्क्वायर रूट -3/2। स्टूडेंट अब गौर से देखें, हमारे पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या बने, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट एक थी हमारी, ये देखें, तो हमने इसको ओमेगा का नाम दिया, तो ये ओमेगा, और इसको हमने ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया, तो ओमेगा स्क्वायर। और बता देना है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है। हमारी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हासिल हो चुकी हैं। फर्स्ट इज 1, सेकंड इज ओमेगा, थर्ड इज ओमेगा स्क्वायर। बट याद रखिएगा कि आपको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद हो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये कौन कौन सी आनी है जी, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आ चुकी हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा ये 1 आपकी रियल रूट है, और ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आपकी इमेजिनरी भी कह सकते हैं, आप कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ये आपकी कम्प्लेक्स रूट्स हैं। ये कम्प्लेक्स रूट्स क्यों हैं, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ चुका है। जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो इसे स्टूडेंट्स जो है वो कम्प्लेक्स रूट्स कहते हैं। तो इस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 की कितने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, 3 हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। 1 रियल वैल्यू है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो है ये कम्प्लेक्स रूट है या इमेजिनरी रूट्स हैं। स्टूडेंट आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं कि ओमेगा की ये जो वैल्यू है इसको हम अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखें, -1 प्लस के रूट -3/2। स्टूडेंट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 प्लस के रूट 3/2। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर की इस वैल्यू को भी अयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो -1 माइनस के रूट -3/2 इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट 3/2। तो ओमेगा की इस वैल्यू को भी याद कर ले, इसको भी याद कर ले, दोनों आपके लिए जो है फायदेमंद होंगी, पर दोनों एक ही चीज है। तो याद रखिएगा कि हमने 1 की क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी प्रूव कर ली हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर प्रूव कर ली हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये बात भी प्रूफ हो गई है कि ये क्यूबिक इक्वेशन थी, ये देखें। और जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री हो, डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल इक्वेशन की होती है, जितनी किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री हो, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू रूट्स भी उतनी ही आती हैं। तो ये क्यूबिक 3 पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो देख लें इसकी x की भी 3 वैल्यू आई हैं, 3 रूट्स आई हैं। आइए मैं आपको इसके मजीद कुछ शॉर्टकट्स बताता हूँ। जी स्टूडेंट्स, आपने 1 की क्यूब रूट्स मालूम करना सीखी, जो कि अभी हमने प्रूव भी किया, वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगी।
स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 की क्यूब रूट्स क्या होंगी, फिर 27 की क्यूब रूट क्या होंगी, 64 की क्यूब रूट्स क्या होंगी, 125 की क्यूब रूट्स क्या होगी, -1 की क्यूब रूट्स क्या होगी, -8 की क्यूब रूट क्या होगी, -64 क्यूब रूट एंड -125 क्यूब रूट्स क्या होंगी। इस तरह हम -260 100 216 की भी कर सकते हैं। स्टूडेंट देखें, बट आपने बेसिक जो है ना पॉइंट को ज़हन में रखना है कि 1 की क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। देखें इसी बेसिक कंसेप्ट की मदद से आप 8 27 और तमाम वैल्यूज की जो है क्यूब रूट्स जो है वो फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ फाइंड कर सकते हैं। देखिए 8 किसका क्यूब है, 8 इज ए क्यूब ऑफ 2। स्टूडेंट 8 किसका क्यूब है जी, 2 का है। तो आप इस 2 को इन से मल्टीप्लाई कर दें, आप इस 2 को 1 की क्यूब रूट से मल्टीप्लाई कर दें तो देख लें आपके सामने 8 की क्यूब रूट्स क्या है, 2 मीगा स्क्वायर। चेक कर लें 8 इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। तो इस वैल्यू जो कि क्यूब के इनसाइड 2 है, इस 2 को 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके सामने 8 की क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गई हैं, 2 मीगा स्क्वायर। सिमिलरली देखें कि आपका 27 इज ए परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। 27 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। तो 3 को 1 की क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। तो हेंस 27 की क्यूब रूट्स क्या आई, 3 ओमेगा स्क्वायर। देखिए शॉर्टकट समझा रहा हूं आपको मैं, बेसिक 1 की क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालनी है, इसके बाद हम बेशुमार नंबर्स की, बट उन नंबर्स की जिनका परफेक्ट क्यूब है क्यूब रूट्स मालूम कर सकते हैं। 64 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 4। तो इस 4 को जो कि क्यूब के इनसाइड है 1 की क्यूब रूट के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 4 इंटू 1 इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। हेंस आप चेक कर लें 64 की क्यूब रूट्स क्या आई हैं, 4 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली देख रहे हैं कि 125 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ 3। तो क्यूब के इनसाइड क्या है, 5। तो 5 को 1 की क्यूब रूट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ओमेगा स्क्वायर। तो 5 इंटू 5 ओमेगा एंड 5 ओमेगा स्क्वायर। -1 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ -1, यानी -1 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो -1 ही आता है। तो -1 क्यूब, तो क्यूब के इनसाइड क्या है, -1। तो -1 को 1 की क्यूब रूट्स के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या मिलेगा, -1 ओमेगा स्क्वायर। हेंस -1 की क्यूब रूट्स क्या हुई, -1 ओमेगा स्क्वायर। -8 की क्यूब रूट्स क्या होंगी, -8 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ -2। जो -8 है -2 का परफेक्ट क्यूब है। तो क्यूब के इनसाइड क्या है, -2। तो -2 को 1 की क्यूब रूट्स के साथ जो है वो आप मल्टीप्लाई कर दें तो -2 ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लें कि -8 की क्यूब रूट्स -2 ओमेगा स्क्वायर आएगा। सिमिलरली -64 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ -4। क्यूब के इनसाइड क्या है, -4 को 1 की क्यूब रूट्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें
तो ये क्या आएगा -4 ओमेगा -4 ओमेगा स्क्वायर। तो हेंस -64 की क्यूब रूट्स क्या आई आपके सामने -4 ओमेगा -4 ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली -125 इज परफेक्ट क्यूब ऑफ -5। क्यूब के इनसाइड क्या है -5, तो -5 को 1 की क्यूब रूट से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या आएगा -5 ओमेगा एड -5 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी शॉर्ट ट्रिक समझ लगे होंगे। इनकी जो क्वेश्चंस हैं वो डिटेल में हम एक्सरसाइज 2.2 में करेंगे, बट याद रखिएगा ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और 1 की क्यूब रूट्स क्या है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, 1 रियल रूट है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इमेजिनरी रूट है। इसी तरह आप देख लें कि -2 रियल रूट है, -2 और -2 ओमेगा स्क्वायर जो है वो इमेजिनरी रूट्स है, और ओमेगा स्क्वायर हमने इमेजिनरी रूट्स को नेम दिया है, आप कोई और भी दे सकते हैं, बट आपकी बुक में ओमेगा लिखा हुआ है तो वही नेम देंगे। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट आपको आज का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मालूम करनी सीखी और उसकी मदद से और भी नंबर जैसे -8 64 बिग जो नंबर और स्पेशली उनके परफेक्ट क्यूबों जैसे देखें 27 64 इनके परफेक्ट क्यूब्स हैं। ठीक है, आप इसकी नहीं मालूम कर सकते, -3 की क्यूब रूट्स नहीं मालूम कर सकते, जो कि मुश्किल है आपके लेवल पे, क्योंकि -3 किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और उसके जो रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी शॉर्टकट सीखे। उम्मीद करता हूं कि हम आपको हमारे इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ लग चुकी। हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और इसके साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। स्टूडेंट हमें नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिएगा जी, तब तक जी अल्लाह हाफिज।